अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी 21 के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। मौलाना अब्दुल कवी को इंतखाबात से कब्ल रहना किया गया तो हुकूमत जिम्मेदार होगी, जमीयतुल उलमा। रियासत में ZPTC MPTC की पोलिंग 60% से ज्यादा रही। हबीब मिल्लत से मुख्तलिफ मकामात के वफद की मुलाकात। अब खबरें तफसील से। मौलाना अब्दुल कवी की गिरफ्तारी के खिलाफ जमीयतुल उलमा के उलमा ने मजम्मत की। इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी, जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र, तहूर पठान खान, मौलाना हाफिज खलीक अहमद जाबिर, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा आंध्र प्रदेश ने खिताब किया। इन्होंने मौलाना अब्दुल कवी की गिरफ्तारी की जिम्मेदार गुजरात हुकूमत और मरकज हुकूमत को करार दिया। इन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल कवी और दीगर नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, इंतखाबात से कब्ल अगर रिहा न किया गया, इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। जो होगा हुकूमत जिम्मेदार होगी। जितने मेजर ब्लास्ट के केसेस हैं सारे जो वही महमूद राजा साहब डील कर रहे हैं जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र की तरफ से। मेरा खलीक अहमद साबिर हेडेड बाय लीगल उसके पैनल के हमारे वो हैं। हाउ मच आउट ऑफ 129 प्रोसीडिंग्स? 84 प्रोसीडिंग्स जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र कंडक्ट कर रही है और हमारे पैनल के जो हेड है लीगल पैनल के वो महमूद राजा साहब और मैं उनका एसोसिएट हूँ। फाइट करना उस सिलसिले में आप जो 12/2013 2003 यदि पुश्ता 11 साल 12 साल पहले का केस है ये 2003 का। कोटा जैसा कि स्पेशल प्रोविजन थे टाड़ा जब तक था तो सारे केसेस टाड़ा के अंदर जो रजिस्टर होते थे वो टाड़ा के नाम से ही टाड़ा केस नंबर 100। उसके बाद टाड़ा रिपील हुआ, पोटा आया, पोटा केस नंबर 100, पोटा भी रिपील होकर काफी साल हो गए। अभी UAP आया, ऐसे स्पेशल केस। तो पोटा जब अमल में था उस वक्त तो सारे प्रोविजन पोटा केस में लगाए गए थे। ये पोटा केस नंबर 12/2003 है। ये ट्रायल दैट ट्रायल केम टू बी कंक्लूडेड वे बैक डेकेड हो गया उसको और बहुत सारे उसमें से लोग बंदे एक्विट भी हो गए। तो ये केस के अंदर मिस्टर गुप्ता साहब वहाँ वो अपीयर हुए थे गुजरात में और इनिशियल पीरियड की 14 दिन की PC रिमांड जो है मौलाना को दी गई है। प्रेजेंटली इज इन पुलिस कस्टडी रिमांड। उसके बाद ही हम लोगों को मतलब जमीयत के थ्रू ये वो तय किया गया है कि नाउ फर्दर ये केस जो है महमूद राजा साहब देखेंगे। क्यों उठाया गया ये तो पुलिस जबकि असगर को भी ऐसे इनोसेंट बताया, जबकि वो पूरी सजा काटने के बाद ऐसे उन्हें भी ऐसे उसमें इन्वॉल्व नहीं है बोल के आया। तो मौलाना को क्यों है सर? तो ये तो पॉलिटिकल व्हाट्स द कॉन्स्पिरेसी? यस 2 बार हज को भी जाके आ चुके हैं और ये इमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर है, हर जगह जाते हैं। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कोई भगोड़ा या एब्सकॉन्डर जैसा छुप के रहता है, वैसे कोई सवाल ही नहीं है। तो इनका जो लीगल पॉइंट है, जो पेपर्स मुझे मिले, सबसे फर्स्ट वारंट 2004 में निकला और सेकंड वारंट उनकी गिरफ्तारी से पहले निकला। तो इट्स उसके लिए अचंभे की बात है कि ये अगर वारंट निकले हैं तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुई है और यही कोई टाइम था क्या उनको गिरफ्तार करने का इस तरीके से, वो भी दिल्ली से। उनको एब्सकॉन्ड बताना खुद एक अचंभे की बात है। तो खैर ये बाद में हम लोग जब इसमें मैटर में अपीयर होंगे तब बता सकेंगे आप। और इसके टाइम मिल चुके हैं। हाँ, मेरी मुलाकात हुई है जेल में अरेस्ट तीसरे दिन मौलाना से मुलाकात हुई है। तकरीबन 45 मिनट बातचीत हुई मौलाना से। हवेली है, गायकवाड़ हवेली है जिसमें मौलाना को रखा गया है इस वक्त भी, जमालपुर इलाका है। पुलिस रिमांड में अलहमदिल्ला से मौलाना से मुलाकात हुई, तफसीली बातचीत हुई और खाना वगैरह जो है लेकर गए थे साथ में। मुलाकात तो हुई है। दवा वगैरह? हाँ, दवा का है, डॉक्टर की फैसिलिटी वगैरह सब दिए। और हमारे नदीम सिद्दीकी साहब जो है 2 दिन पहले यानी कल नहीं परसों जो है सुशील कुमार शिंदे साहब
रास्ता रोककर रिप्रेजेंटेशन की और उनसे सवाल भी किए। तो बम्बई अखबार भी उसको बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है शोलापुर में। 3 तारीख को शायद फिर वो करने वाले। सर प्रेस रिपोर्टर्स हैं, स्पीकर ऑन कर रखा है, मिस्टर पाचा ऑन फोन। इसमें मौलाना के खिलाफ जो जवानों को उठाया गया है, ओखला के अंदर उसी दिन बच्चों को उठाया गया, जयपुर में उसी दिन बच्चों को उठाया गया और उसी दिन मौलाना खबीर साहब को हैदराबाद एयरपोर्ट पे उठाया गया, दिल्ली एयरपोर्ट पे उठाया गया। उसके बाद हमने बम्बई के अंदर मुश्तरका मीटिंग बुलाई, कानूनी जद्दोजहद के लिए हाफिज पीर शबीर साहब, हाफिज खलीक अहमद साहब साबिर और मौलाना महमूद मदनी साहब वगैरह से फौरी मीटिंग चली। फिर पराचा साहब, तैवर खान साहब पठान, एडवोकेट इशरत, एडवोकेट मनोज, जो अब तक के हमारे 70 से जायद बम ब्लास्ट के मुकदमात देख रहे हैं, जिसमें खुसूसियत के साथ जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट का मुकदमा जो हिमायत बेग के नाम से मशहूर है, जिसको 5 फांसी और 6 फांसी और 5 उम्र कैद, जिसका रिजल्ट भी आपने देख लिया, उसके हाईकोर्ट में अपील की गई और आज एनआई ने उसको क्लीन चिट दे दी। इसी तरीके से जंगली महाराज बम ब्लास्ट का एक मुकदमा था जिसके अंदर नौजवान है, वो बम्बई के मोकोका कोर्ट ने उसके अंदर फेरोज को रिहा कर दिया, यानी उनसे मोकोका हटा दिया। ये सारी सूरत हाल सामने आने के बावजूद दोनों इसी मिलकर ये नंगा नाच कर रही है। तो हमने वजीर दाखिला सुशील कुमार सिंधे से 28 तारीख को लातूर में मुलाकात की और उनसे ये कहा कि मौलाना खबीर साहब को जो गिरफ्तार किए हैं, उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। लाइल्मी का इजहार करने के बाद उन्होंने वायदा किया था दिल्ली पहुंचकर मैं टेलीफोन करूंगा। आज उनका फोन आया कि उनको गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किए। मैंने उनसे कहा कि भाई गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार की है, लेकिन दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तार करके गुजरात पुलिस के हवाले की है, इसलिए हमारे नजदीक दोनों भी मुजरिम। जमीयत उलमा मौलाना खबीर साहब का मुकदमा और दूसरे नौजवानों का मुकदमा बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगी और इसमें जो मरकजी क़ियादत और हाफिज साहब वगैरह जो भी जैसे हुक्म देंगे उस हिसाब के साथ हम पराचा साहब, तैवर खान साहब, एडवोकेट इशरत, एडवोकेट मनोज, इन सब की निगरानी में इस केस को आगे। जमीयत उलमा हमेशा जुड़ी रही कांग्रेस के साथ में ज्यादातर, और ये होता रहा कांग्रेस के दौर में तकरीबन। उसके बावजूद अगर इस इलेक्शन में आपके पास ये मौका है जमीयत उलमा के पास में, अगर इस केस में ये खबीर साहब को अगर रिहा नहीं किया जाता है तो आप रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर ZPTC MPTC की आज पोलिंग हुई। कई मुकामात पर तशद्दुद के वाक़यात हुई। पोलिंग का फीसद 60% से ज़ायद रहा। దాంట్లో ఓట్లో చేయకూడదని ఉంది, ఇది కరెక్ట్. దాంట్లో ఓట్లో చేయకూడదని ఉంది, ఇది కరెక్ట్. What is the role of the
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत से आज दारुस्सलाम में मुख्तलिफ मकामात के वफद ने मुलाकात की। हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी को तयक़ुन दिया कि वो इनके साथ हैं और वो मजलिस की कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे।